कर रहा हूं कि आज हमारा जो विषय है सभ्य समाज की आधारशिला नारी, इसके ऊपर अपने विचार रखेंगी बहन तरुणा जी। सम्मानी मंचासीन आदरणीय मंजू दीदी और उपस्थित मंच पर उपस्थित आदरणीय ब्रह्म कुमारी और यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानीय ब्रह्म कुमारी और मेरे भाइयों, आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। वैसे तो हमारी भारतीय संस्कृति में सभी दिन हम महिलाओं का है। घर में सुबह से लेकर शाम तक की सुबह की शुरुआत और रात का अंत हम महिलाओं से ही होता है। तो हमारे लिए ये एक दिन कोई नहीं मायने रखता, तो सारा दिन हमारा है ना। तो आज हम ऐसा बात करेंगे जैसे हम घर परिवार के लोग करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि सभ्य समाज के निर्माण, सभ्य समाज की आधारशिला नारी। तो हम सबसे पहले एक एक शब्द में जाते हैं कि सभ्य का मतलब क्या हुआ? स धन अभय, जहाँ भय न हो। फिर दूसरा शब्द आता है समाज, स धन सम धन आज, यानी जहाँ समानता हो। फिर अगला शब्द है आधार, जो जहाँ धार न हो। आधार मतलब जहाँ धार न हो। और फिर अगला शब्द है शिला। शिला का मतलब आप सभी को मालूम है, पत्थर होता है। और अगला शब्द है नारी। ठीक है, नर शब्द जहाँ श्रृंगार रहित और मात्रा रहित है, वहाँ नारी शब्द में दो मात्राएं हैं, आ और ई की, है ना। तो चलिए, ये तो एक एक शब्द का अर्थ हुआ। अब सभ्य समाज की आधारशिला नारी, तो हम कैसे एक सभ्य समाज का हम निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि अभी मैंने बताया कि घर में सुबह से लेकर शाम तक की सुबह की शुरुआत और रात्रि का अंत महिलाओं से ही होती है। कई बार ऐसा देखा होगा कि घर के पुरुष जब बाहर जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि नहीं, मुझे घर जाना है जल्दी, मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी। ये शायद कम ही लोग बोलते होंगे कि हमारे पिता हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। ऐसा भी होता है, मैं नहीं बोलती कि ऐसा नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि नहीं, हमें घर जाना है, घर में हमारी माँ हमारा इंतज़ार कर रही होगी। तो आप समझिए कि आपका रोल कितना बड़ा है। ये हम तो जानते हैं कि ईश्वर ने सृजन की शक्ति, निर्माण की शक्ति, और जहाँ सृजन और निर्माण आपके हाथों में है तो आधार स्वमेव आपके हाथ में आ जाता है ना। तो आपको एक समाज का सबसे जो छोटी इकाई है वो परिवार है, और परिवार की बागडोर किसके हाथ में है? माता के हाथ में। और अपने यहाँ कहा गया है कि माता बच्चे की प्रथम गुरु होती है। तो आप समझिए आपका कितना बड़ा रोल है, आपकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि आप एक घर से लोगों को बनाना शुरू कीजिए। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार है ना। तो अपने को परिवार में जब हम कब बना पाएंगे? जब हम खुद शिक्षित होंगे, सभ्य होंगे, संस्कारवान होंगे, सुशील होंगे, तब हम अपने घर परिवार के जो लोग हैं उनमें इन सब गुणों का बीजारोपण कर पाएंगे। तो हमारी महती भूमिका है कि जैसे आजकल की घटनाएं हो रही हैं, है ना, तो उसमें लड़कों का तो दोष है ही, है ना, लेकिन हम सोचते हैं कि हम माँओं का भी उतना ही दोष है। क्यों? क्योंकि हमने उनको अच्छे संस्कार नहीं दिए। कहीं ना कहीं आप अगर अवलोकन करेंगी तो आप पाएंगे कि नहीं, हमारी बहुत बड़ी ये कमी रह गई है कि हमने अपने बच्चों को, अपने लड़कों को, लड़कियों की बात नहीं करूँगी मैं, लेकिन हमने अपने लड़कों को सही संस्कार नहीं दिए, हमने उनको सही दिशा नहीं दी, इसलिए वो दिशा भटक रहे हैं, है ना। लड़कों को भी और हमें लड़कियों को भी उतना ही देना है ज्ञान, क्योंकि वो फिर जाके वही सृजन का, निर्माण की आधारशिला बनेंगी। तो इस परिप्रेक्ष्य में मैं देखती हूँ कि हम महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका है और हमें
बिल्कुल इस बात पर विशेष जोर देना है, इसलिए नहीं कि समाज से पहले घर, आपका घर सुधरेगा। एक एक हमारी बहनों ने ये ठान लिया कि मुझे मेरे घर के सभी लोगों को अच्छा संस्कार देना है, अच्छी बातें देनी है, अच्छी शिक्षा। और बचपन से ही आप ये मान के चलिए, ज्ञान की और शिक्षा की कोई उम्र नहीं होती। पहले ऐसा होता था, घर में दादी नानी रहती थी, संयुक्त परिवार था, और क्या होता था, टीवी मोबाइल का ज़माना नहीं था, और सबको दादी नानी बहुत अच्छी अच्छी, घर के बड़े बुजुर्ग बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते थे, और उनको कहानी कहानी में ऐसा ज्ञान मिलता था, ऐसी शिक्षा मिलती थी। तो उनको संस्कार, बड़ों की सेवा करना, समाज में उनका रोल क्या है, उस रोल के साथ कैसे उनको न्याय करना है ना, ये सारी बातें सीखने लगती थी। लेकिन आज हमको थोड़ा सा समय मिलता है तो हम क्या करते हैं, व्हाट्सएप और फेसबुक चेक करने लग जाते हैं। तो हम ऐसे में कैसे उम्मीद करेंगे कि हमारे बच्चे संस्कारवान बने, है ना। तो ये कहीं ना कहीं फॉल्ट हमारा भी है। तो मैं ये नहीं बोलती हूँ कि भाई आप सोशल मीडिया से या जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उससे दूर रहिए, लेकिन हमारे भारत की पहचान हमारी भारतीय संस्कृति है ना। और हम महिलाएं उस भारतीय संस्कृति की संवाहक है। हमें ही है कि देखो, घर में जो पूजा पाठ होती है या कुछ भी रहता है तो किसको सबसे आगे आना पड़ता है, भाई पुरुषगण तो पैसा दे दिया या व्यवस्था कर दी, बाकी तो सारा रोल हमारा ही रहता है ना। सारी चीज़ें, तो घर में कोई त्यौहार आना है तो क्या व्यंजन बनेगा, क्या पकवान बनेगा, किसको बुलाना है, कैसे किसी का सम्मान करना है, ये सब हमारे हाथों में। तो हमारी बहुत बड़ी भूमिका है इस समाज के निर्माण में, और हमें अपनी शक्ति को पहचानना है, अपने रोल को पहचानना है, और उसका बहुत अच्छे से निर्वहन करना है। नहीं तो क्या होगा, आने वाली पीढ़ी, एक तो हमारा घर खराब होगा ही होगा, घर खराब होगा और हमारा समाज खराब होगा, और उसका मतलब उस पूरे चीज़ का जो खराब है, स्थिति जो खराब होगी, उसके हकदार केवल हम और हम महिलाएं ही होंगी। तो आज सभ्य समाज के निर्माण में बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम महिलाओं के, हम माताओं के हाथ में है ना। हमें अपनी भूमिका को समझना है और उसके साथ न्याय करना है। और दूसरी बात रही ब्रह्म कुमारीज की, मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, मैं तो कम से कम अभी 1 हफ्ते का शिविर मैंने अभी किया है, 8-10 दिन पहले ही हुआ है मुझे। और ब्रह्म कुमारी एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि एक महिला ओरिएंटेड जो संस्था है वो कितना अच्छे से कार्य कर सकती है ना। आप वहाँ, मैंने कहा जैसे कहा कि सभ्य जहाँ भय ना हो। देखना, अगर कहीं महिला गार्ड है ना, या कोई महिला कर्मचारी है, तो हम महिलाएं अगर कुछ काम करने जाती हैं तो हमको डर नहीं रहता, अरे यार महिला है, काहे का डर, महिला है। पुरुष रहेगा तो एक बार हम डरेंगे, लेकिन जहाँ महिला रहती है हमको डर नहीं रहता। बिल्कुल ऐसे ही ये ब्रह्म कुमारी संस्था है, भय रहित, है ना। आप वहाँ अकेली भी जाएंगी, मैं तो खैर मेरे हस्बैंड और बेटे के साथ गई थी वहाँ पर, लेकिन आप अकेले भी जाएंगी तो आपको बिल्कुल भय रहित माहौल रहेगा, है ना। और आपको, मैं तो बहुत सारी संस्थानों से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन मैंने यहाँ जो पाया वो मैंने कहीं नहीं पाया। बिल्कुल अलग तरह का ज्ञान है कि आपको आध्यात्मिक ज्ञान कैसे आपके लिए ज़रूरी है। मेरी आध्यात्मिकता में रुचि नहीं थी, मेरी जो शिक्षिका थी वो सविता दीदी थी, तो मैंने उनको पहले दिन यही बोला कि देखो सविता दीदी, मैं तो प्रैक्टिकल हूँ भाई, मेरा अध्यात्म में कोई रुचि नहीं है। मेरे तो पति देव आ रहे थे, मुझसे बोले कि चलो तुम भी चलो, तो मैं आ गई। ये सही घटना है। तो लेकिन जब मैंने वहाँ 2 दिन की क्लास में ही मैंने पाया कि नहीं, ये मैं तो 45 साल की हो चुकी कि मेरे जीवन का बहुत अच्छा चैप्टर एक छूट गया, और मेरे घर से वॉकिंग डिस्टेंस में, मतलब बिल्कुल इतना है कि मैं रोज़ उसके सामने से निकलती हूँ। लेकिन हमारी हिम्मत नहीं हुई कि कभी उस गेट के अंदर से जाएं और कुछ सीखें, जबकि इतना अच्छा संस्थान है वो। और एक बात और बोलना चाहूँगी दीदी, कि जहाँ ब्रह्म कुमारी संस्था है जिस रोड पे, वहाँ थोड़ी दूर में 2-3 सुसाइड हुए। तो नहीं, एक्सीडेंट नहीं, कुछ लोगों ने सुसाइड किया। तो पहले दिन मैं और मेरे पति, पहले दिन का क्लास जब अटेंड करके
मैं और मेरे हस्बैंड बाहर आए तो हमको पहले दिन से ही इतना अच्छा अनुभव हुआ कि हमारी पहली बातचीत यही थी कि ये जो जिन्होंने सुसाइड किया है वो बहुत कम उम्र के लोग थे, है ना। कि अगर इतना पास में ये संस्थान है, अगर शायद वो लोग यहाँ आ जाते और एक दो दिन ये सुन लेते तो ऐसा कदम वो कभी भी नहीं उठाते। तो आज ये आप लोगों का सौभाग्य है कि आप इतने अच्छे प्रोग्राम में हैं और दीदी लोगों का आशीर्वाद, आप सभी लोगों को मीठा मीठा आशीर्वाद मिल रहा है, तो इसे अपने जीवन में ज़रूर उतारिए और आप बिल्कुल एक अलग अनुभव प्राप्त करेंगे। और इस अनुभव के साथ जब आप अपने परिवार को बढ़ाएंगे, अपने समाज को बढ़ाएंगे, तो निश्चित ही आपको असीम आनंद और शांति की अनुभूति होगी। ओम शांति।